विनोद बंसल साहब, इरशाद साहब पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश के कह रहे हैं कि बांग्लादेश के भाई टाइगर बनेंगे। एक चूहा मुल्क कह रहा है। कितनी बार घुटनों पर आया हिंदुस्तान के सामने, कौन गिराया, किसने हथियार नीचे गिराए हैं? विनोद बंसल साहब, पार्टी का वजीर आजम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनको पता है। मुझे मालूम है आपकी दुखती रग है। थोड़ा सा पुराना मैं फ्लैशबैक में ले जाऊंगा तो बस रग दुखने लगेगी। विनोद बंसल साहब, कि कैसे आप जैसे लोगों को प्रतीक जी, आज जी न्यूज ने इनको एक्सपोज कर दिया, ये पाकिस्तान को नंगा कर दिया एकदम। और पाकिस्तान को नंगा सिर्फ जी न्यूज ने नहीं किया, जी न्यूज पर जो है स्वयं बांग्लादेश ने कर दिया। ये बड़ी बात है। आप देखिएगा जो मुल्क, जो देश जो है इन आतंकियों से आजाद हुआ था, उस आतंक के रास्ते पर धकेलने वाला यही तो पाकिस्तान है। अभी कौन नहीं जानता? और आप बताइए, पाकिस्तान खुद तो बर्बाद हो ही गया, अब बांग्लादेश को बर्बाद करने का इन्होंने जो ठेका ले रखा है, वो ठेके में सफल नहीं होने वाले। बांग्लादेश सदा भारत का मित्र रहा है, भारत का मित्र रहेगा। हमारा और उनका रिश्ता जो है ना, अटूट रिश्ता है। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि चीनी में घोल करके कोकीन पिलाने की, वो बांग्लादेश अब समझ चुका है, आपकी चाल को अच्छी तरह से समझ चुका है। ये कटोरा लेके घूमने वाला जो देश है ना, वो किसी दूसरे का भला नहीं करने वाला। हाँ, आतंकवादी तो एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, कोकीन तो एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन चीनी में मिठास नहीं ला सकते। कड़वी चीनी देने से कोई फायदा नहीं है भाई। अरे भाई आप छोड़ दीजिए, आपके तो बहुत सारे वीडियो वायरल हैं। वो जो बैलगाड़ी में लेकर के जो सैटेलाइट लेके जा रहे हो ना जी, और वो कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हो दुनिया के सामने, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप भूल जाइए इस बात को। आप मुझे बताइए, देखिए आज बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका ये जो जिहादियों के जन्नत बनाने वाला, बांग्लादेश को बर्बाद करके काम करने वाला ये पाकिस्तान जो है ना, इसके मंसूबे पूरे नहीं होने वाले। अब ये देखिए इरशाद साहब, ये मुझे बोलने दीजिए। नहीं जी, बिल्कुल बोलने दूंगा, बिल्कुल बोलने दूंगा। मतलब आपको इतनी नफरत है साहब, इतनी नफरत है हिंदुस्तान से, इतनी नफरत है आपको कि अब आप बांग्लादेश को इस कदर भड़का रहे हैं कि इंडियन प्रोडक्ट का, भारतीय उत्पादों का वहां पर बायकॉट करो। मतलब भारतीय साड़ियां जो बांग्लादेश में इतनी फेमस है, उसको आप कह रहे हैं जला दो, बायकॉट करो। आप सुनिए, और उनको चीनी की मिठास के नाम पर आप कोकीन दे रहे हैं। आप सुन लीजिए, एक तो हमें नफरत नहीं है, ना ही कोई हम इस तरह का वायलेंस करते हैं खित्ते में। हिंदुस्तान के साथ हम हमेशा हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का। आप जहर उगलते हैं। देखिए, बांग्लादेश अगर आजाद हुआ, आपकी नानी अम्मा थे, आप इतना वायलेंस कर रहे हैं। आप अगर हमारी वीजे खुल गए, हमारा ट्रेड खुल गया बांग्लादेश के साथ, आपको प्रॉब्लम क्या? हम तो कहते हैं आओ आप भी हमारे साथ बिजनेस करो, आओ ट्रेड करो हमारे साथ, आओ वीजों में आसानी पैदा करो। आपने मारा, 3-4 लाख वुमेन को रेप किया, उसके लिए माफी मांगो। पाकिस्तान को तो बांग्लादेश को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना है। You are a genocide nation. You are a criminal nation. You are a terror nation. And you are a nation, a beggar without a phone. बांग्लादेश में 30 लाख लोग को मार दे, जेनोसाइड किया आपने। पाकिस्तान is the only enemy of Bangladesh. And you cannot do anything in Bangladesh. We Bengali, we patriotic Bangladeshis will fight you again and kick you again from Bangladesh. Cocaine भेजना बंद कीजिए, टिप में वेपन्स भेजना बंद कीजिए। बंद आपने भेजा। I am saying again. शोएब चौधरी साहब ने बहुत, इरशाद साहब, शोएब चौधरी साहब ने बहुत बड़ी बात कही। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एकमात्र दुश्मन है बांग्लादेश का, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान इज द ओनली एनिमी ऑफ बांग्लादेश। कह रहे एकमात्र दुश्मन, और आप उसको बचाने की बात कर रहे हैं। बोलने दें, इसको मूव करें। अगर इसी ने बोलना है तो मुझसे सवाल मत करें। This is the nation 1947 से 71 तक हमारे बांग्लादेश को लूटा उसी पाकिस्तान ने। चलिए, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू काजमी भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर तुरीन अफरोज भी हमारे साथ, बैरिस्टर बांग्लादेश से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं आरजू काजमी जी। मतलब अब यह बताइए कि पाकिस्तान की इकॉनमी आज दुनिया में कहां है? हिंदुस्तान की इकॉनमी तो हम 5वीं इकॉनमी है और बहुत जल्द तीसरी इकॉनमी बन जाएंगे पूरी दुनिया में। आपने क्या हासिल किया? वर्ल्ड बैंक के सामने, IMF के सामने कटोरा लेके पाकिस्तान कब तक हाथ फैलाया रहेगा और कब तक उसको कर्ज मिलता रहेगा जो लौटा पाने की स्थिति में भी नहीं है?
बिल्कुल ऐसा ही है। जहां से कर्ज मिल रहा है और जो लोग कर्ज दे रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको भी ये बात याद रखनी चाहिए कि वो वापस कैसे करेगा पाकिस्तान। जहां तक बांग्लादेश की बात है, तो हम लोग तो बहुत एग्जांपल्स दिया करते थे कि बांग्लादेश जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा था, जिस तरह से वहां पे माइनॉरिटीज का इश्यूज नहीं थे, हम चाहते थे कि पाकिस्तान भी उसी जगह पे जाए, उसी डगर पे चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वजह इसके कि पाकिस्तान उन्हें कॉपी करता, उन्होंने पाकिस्तान को कॉपी कर लिया। और अब जो हालत वहां पे माइनॉरिटीज की है, जिस तरह से लोगों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बांग्लादेश जो बना था 71 में, वो भी पाकिस्तान की अपनी गलती थी। पाकिस्तान के लोग जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों को परेशान करते थे, उनकी इंसल्ट करते थे, ये भी हमारे सीनियर्स भी हमें बता चुके हैं और कई लोग टीवी पे भी बात कर चुके हैं, हसन निसार साहब और कई लोगों ने बताया है। तो इसलिए ये कहना कि जी भारत ने बांग्लादेश बना दिया, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान। तो मैं सीधे एक लाइन में कह रहा हूं, आरजू काज़मी जी, क्या बांग्लादेश को बलि का बकरा बना रहा है पाकिस्तान? हिंदुस्तान से सिर्फ अपने उस दुश्मनी को शांत करने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा है, बलि का बकरा बना रहा है कि हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं और वहां के लोगों को अब आतंकी ट्रेनिंग देकर के भेज रहा है। क्या होगा इसका हश्र, वो भी जानता है। देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अपनी इन तमाम चीजों से अलग रहना चाहिए, अपने काम से काम रखें। बांग्लादेश में जाके बिल्कुल भी किसी भी किस्म के उन लोगों के साथ टर्म्स बढ़ाने की या कोई गड़बड़ करने की। डॉक्टर तुरीन अफरोज हमारे साथ हैं क्या? पीसीआर डॉक्टर तुरीन अफरोज को भी लाइएगा। डॉक्टर तुरीन अफरोज, यहां पर शोएब चौधरी ने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया, हमें तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है, तुम जाकर के अपना कटोरा भरो पहले। तुरीन अफरोज जी, पाकिस्तान का इतना प्यार क्यों मर रहा है बांग्लादेश के लिए? मुझे सिर्फ सुनाई दे रहे, आप किसी को दिखाई नहीं दे रहे। अगर फिर से पूछिए कि क्या क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान को आज इतनी हमदर्दी बांग्लादेश से क्यों हो रही है? अच्छा, क्यों हो रहे हैं बांग्लादेश पे? देखिए कि अब हसीना रेजिम के ये रेजिम चेंज होने के बाद यहाँ पे जो भी हो रहे हैं, ये आप बाहर से सोचते होंगे कि सारे बांग्लादेशी ऐसे सोचते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। यहाँ पे जितने सिविलियंस हैं, मेजॉरिटी तो हमेशा सोचते हैं कि इंडिया हमारी दोस्त है और 71 हम नहीं भूले। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है वो सोचते हैं कि 71 कभी हुआ ही नहीं, और जो भी हुआ वो इंडिया की साजिश में पाकिस्तान को अलग किया गया है। 71 की बाद भी, युद्ध खत्म होने की बाद भी, विक्ट्री होने की बाद भी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो प्रो पाकिस्तानी है वो अभी भी जिंदा है, उनकी नंबर भी बहुत बढ़ गए हैं। अभी का गवर्नमेंट जो हसीना गवर्नमेंट को हटाया, उन्होंने ये सोचता है कि इस शक्ति को काम में लगा के आपकी बात सच भी है कि बांग्लादेश में जो रहने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, उन्होंने तो उसे अपना ही मुल्क समझा, अपने खून पसीने से सींचा, और आज उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। उमेशानंद महाराज जी, सवाल ये है कि पाकिस्तान अरे खुद तो मरेगा ही और बांग्लादेश को भी सामने बलि का बकरा बना रहा है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट आपका चल रहा है, और मैं इरशाद अहमद साहब पाकिस्तान से जो है मैं उनको सुन रहा था कि मेरा ये है कि जी न्यूज़ अगर पैनलिस्ट को बुलाता है बहुत स्वागत है, लेकिन मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। लेकिन इरशाद अहमद को जवाब देने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन भी कोई गधा बैठकर करता है अपने चैनल में, क्योंकि इरशाद साहब ने सारी गधों वाली बात करी है, कोई इंसानियत वाली बात नहीं करी है, तू तड़क वाली बात करी है। और इरशाद अहमद साहब, मैं इतना आपको बोलना चाहता हूं, वो पाकिस्तान राष्ट्र जो संपूर्ण विश्व के अंदर आतंकवाद को प्रमोट करने का काम करता है, वो जो चाह रहा है वो कभी संभव नहीं होगा। और मैं तो यहां तक बोलता हूं, इरशाद साहब आपके देश के नेता और आप जैसे लोग ये जो आतंकवादी हो, आपसे बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है। ये चाइना, देखिए हम किसी को आतंकी, हम किसी शख्स को हम आतंकवादी नहीं कहते। मैं नहीं, ये आपके विचार है, ये आपके विचार है। चीनी के अंदर हम हथियार भी भेजेंगे, चीनी में हम कोकीन भी भेजेंगे, लेकिन ऐसी बात एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। वो अमेरिका और पाकिस्तान के नेताओं के द्वारा जो कपड़े उतारे जाते हैं, कोट पैंट, वही तो पहनकर ये लोग बैठते हैं, इतनी की औकात है। और ये क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि बांग्लादेश कटेगा। बांग्लादेश कभी खत्म नहीं होगा। बांग्लादेश भारत का मित्र है। 2 कौड़ी का पाकिस्तान
पाकिस्तान है, 2 कौड़ी का पाकिस्तान है, आपकी औकात नहीं है। और मैं चैनल पर आज बोलता हूं बलूचिस्तान भी आपसे जल्दी अलग होगा और पाक अधिकृत कश्मीर जिसको पीओके बोलते हैं वो भी आजाद होने वाला है। पाकिस्तान खंडित होने वाला है और बांग्लादेश में जो आप चाह रहे हैं ना इरशाद अहमद साहब, वो कभी नहीं होगा। आपकी भाषा बिल्कुल आतंकवादियों जैसी है जो मार काट की बात करता है। और आप क्या कह रहे थे, क्या हवाई जहाज में चीनी गई तो हथियार भी भेजेंगे? और मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं इरशाद अहमद साहब, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ, हिंदू संतों के साथ, हिंदू मंत्रियों के साथ मंदिरों में गौ माता की हत्या हो रही है, इरशाद अहमद साहब आपका क्या स्टेटमेंट है? बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं, जरा बताइए चैनल पर आप। सुन लीजिए, मैं ये कहूंगा कि देखें, इस्लाम हमारा कभी भी किसी को जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। हम कहते हैं अपना धर्म, क्या करते हैं? आप सुन ले, आप कंडेम करते हैं क्या? अपना मुंह तो बंद करो जरा, एक मिनट। अरे मेरा मुंह तो बाद में बंद हो जाएगा, आप मेरा मुंह मत बंद कराओ। अब तो मुंह खुलना शुरू हुआ है, अब तो मुंह खुलना शुरू हुआ है। आप बांग्लादेश का कंडेम करते हैं नहीं करते हैं, बताइए। आप पहले पूरी बात सुनो। आप बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की जो हत्या हो रही है उसका विरोध करते हैं नहीं करते हैं, बताइए। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा दीन कहता है कि अपना मजहब छोड़ो मत, दूसरे का मजहब छेड़ो मत। हमें बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में पाकिस्तान के द्वारा नियोजित तौर पर हिंदुओं की हत्या कराई जा रही है। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक था और घट गया, बांग्लादेश में योजना से काम हो रहा है। अरे इरशाद अहमद साहब, पूरा संसार आपको देख रहा है, आप एक्सपोज हो रहे हो। बांग्लादेश हमारा मित्र था, हमारा मित्र है, हमारा मित्र रहेगा, कोई छेड़छाड़ी मत संभव नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का चेहरा आज पूरा संसार देखता है। और इरशाद अहमद साहब पीएमएलएन के नेता हैं। इरशाद अहमद साहब, आपने शुरुआत में कहा कि हाँ, हम जहाजों में हम चीनी की बोरियां भेज रहे हैं, साथ साथ हथियार भी भेजेंगे और भेज रहे हैं। क्या आपने नहीं इरशाद साहब, आपने ये बात तो मान लिया ना, आपने ये बात तो मान लिया कि आप बांग्लादेश को किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं? बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, कट्टरपंथी सड़कों पर जो नंगा नाच कर रहे हैं, वो किसके शय पर कर रहे हैं, ये आपने आज एक्सपोज कर दिया। अगर आपने हमें सुनने के लिए बुलाया है तो हमें सुने, अगर आपने शोर करने के लिए बुलाया है तो शोर तो आप कर रहे हैं मुसलसल। कभी गधे खा रहे हैं आप, कभी गधों की खाल खा रहे हैं आप, तो किसमें आप ये झूठ है क्या? चीनी में आइस, ये झूठ है क्या? चीनी में हीरोइन मिला रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं आप। ये झूठ है क्या? मैंने अभी तक इतना शोर नहीं डाला जितना आप। शोएब चौधरी ने आपको बता दिया कि चीनी की बोरी में कोकीन भेज रहे हैं तो आपको मिर्ची लग गई। अब आपको एक बार फिर से आपको तस्वीर देख लीजिए, अपने मुल्क को पहचान जाइएगा आप। आरजू काजमी जी भी मुस्कुरा रही हैं। इरशाद साहब पहचान गए आप अपने मुल्क को पहचान गए होंगे। कह रहे थे तस्वीर नहीं दिखती है, लेकिन जैसी पहली बारी में आवाज सुना था पहचान गए थे कि हाँ, ये तो पाकिस्तान है, मेरा ही मुल्क है। तो खाने को नहीं दाने और चले बांग्लादेश को बचाने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।